माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको पेपर 6 के बारे में जानकारी दी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पेपर 7 और 8 के बारे में जानकारी दूंगा। एमए फाइनल के स्टूडेंट्स को 2 ऑप्शनल पेपर लेने होते हैं। तो जो भी विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही में एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको ग्रुप ए में से 2 पेपर ऑफर किए जाते हैं। पहला पेपर A1 का है और दूसरा पेपर A5 का है। तो A1 वाला पेपर आपका 7वां पेपर होता है और A5 वाला पेपर आपका 8वां पेपर होता है। तो 7वें पेपर में A1 में आप पढ़ते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया। सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत आप जो आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक विचारों में क्या विषय वस्तु हैं, उनका विकास क्या कैसे रहा, उनकी प्रकृति क्या है, ये सब पढ़ते हैं। साथ ही आप ये भी पढ़ते हैं कि कुछ विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं जो हम सुनते रहते हैं राजनीतिक विचारों में, वो कैसे डेवलप हुई, जैसे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, स्वराज, ट्रस्टीशिप, सत्याग्रह, समाजवादी परंपरा, विकेंद्रीकरण, ये सब कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। पॉलिटिकल साइंस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको जानना हमें ज़रूरी होता है। यूनिट 1 में आप पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत कैसा है। तो उसमें पढ़ते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थॉट इन द मेकिंग, कि कैसे आधुनिक भारत के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों का निर्माण हुआ है। ये पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्टैक्ट, यानी पाश्चात्य संपर्क का क्या प्रभाव पड़ा था हमारे ऊपर। फिर पढ़ते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी विद स्पेशल रेफरेंस टू द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद एंड एनी बेसेंट। आप ये पढ़ते हैं कि 19वीं शताब्दी में कुछ सामाजिक धार्मिक आंदोलन देखने को मिले थे, जैसे आप दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के बारे में जानते हैं, राजा राम मोहन रॉय के सती प्रथा के खिलाफ उठने वाले आंदोलन को जानते हैं। तो इन सब का प्रभाव हमारे समाज पर क्या पड़ा और उनका विचारों पर क्या असर आया, ये सब आप जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि जैसे राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या एनी बेसेंट, जिनके भी नाम लिखे हुए हैं, ये लोग पॉलिटिकल विचारक नहीं हैं, ये लोग राजनीतिक विचारक नहीं हैं, ये लोग समाज सुधारक थे। इनके विचार सामाजिक और आर्थिक स्तर पर मौजूद थे, लेकिन हाँ, उनका असर हमें राजनीतिक प्रक्रियाओं पर भी देखने को मिला है, इसलिए हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और एनी बेसेंट। फिर आप पढ़ते हैं हिंदू रिवाइवलिज्म एंड नेशनलिज्म, यानी हिंदू पुनरुत्थानवाद तथा राष्ट्रवाद। यूनिट 2 में आप पढ़ते हैं द लिबरल स्कूल। लिबरल स्कूल उदारवादी विचारधारा क्या थी, उदारवादी स्कूल क्या थे, और उन्होंने लिबरल स्कूल में आपको कुछ विशेष नाम यहाँ पे नज़र आएंगे, उनके बारे में विशिष्ट रूप से आप जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार कैसे थे, जैसे MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड VS श्रीनिवास शास्त्री। इनको हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारतीय आधुनिक भारत में लिबरल स्कूल ने कैसे डेवलप किया। और फिर आप पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इंडियन लिबरलिज्म, यानी भारतीय उदारवाद का अर्थ। फिर आप पढ़ते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 जो है वो रेडिकल स्कूल से संबंधित है। रेडिकल स्कूल यानी क्रांतिकारी विचार के लोग जो थे, उनके बारे में आप अध्ययन प्राप्त करते हैं, उनके बारे में आप अध्ययन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे विशेष संदर्भ में आपको पढ़ते हैं कि इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार कैसे थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो आपको लाल बाल पाल के बारे में आपने पहले भी सुन रखा है और इसलिए इनको क्रांतिकारी स्कूल से संबंधित माना जाता है। यहाँ पर आप 2 अवधारणाएं बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्वराज एंड नेशनलिज्म। तो स्वराज क्या है, किसे कहते हैं, और राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। यूनिट 4 में आप पढ़ते हैं कम्युनलिस्ट चैलेंज, यानी संप्रदायवादी चुनौतियाँ क्या मिली हिंदुस्तान के आधुनिक सामाजिक, आर्थिक विचारों के डेवलपमेंट में। और साथ में पढ़ते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थॉट। यहाँ पर जिनके पढ़े जाते हैं वो हैं VD सावरकर, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल एंड MA जिन्ना।
इन 4 लोगों के बारे में आप अध्ययन करते हैं कि इन्होंने हमें सांप्रदायिकवादी चुनौतियाँ कैसे प्रदान की हैं, कौमवाद कैसे डेवलप किया गया। फिर पढ़ते हैं द एरा ऑफ सिंथेसिस इन मॉडर्न इंडिया। फिर आधुनिक भारत में किस तरीके से एक दौर आया, एक युग आया जिसमें विभिन्न प्रकार के विचारों को सिंथेसाइज किया गया, यानी पाश्चात्य संस्कृति के भी विचार थे और भारतीय संस्कृति के भी विचार थे, उनको आपस में कैसे जोड़ा गया। तो इसमें आप पढ़ते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू द आइडियाज ऑफ M.K. गांधी, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, अरविंदो घोष के बारे में पढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ते हैं और मौलाना आज़ाद के बारे में पढ़ते हैं कि इन लोगों ने पाश्चात्य राजनीतिक विचारों को, अवधारणाओं को और भारतीय अवधारणाओं को कैसे उन्होंने सिंथेसाइज किया, कैसे मिक्स किया है उन्होंने, और किस तरीके से एक आधुनिक भारत के निर्माण में इसका योगदान रहा। फिर पढ़ते हैं यूनिट फिफ्थ में पढ़ते हैं सम कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, यानी कुछ समकालीन प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती हैं, जिनमें आप पढ़ते हैं ह्यूमनिज्म यानी मानववाद। तो मानववाद क्या होता है आपने, और उसका अध्ययन करेंगे। सोशलिज्म यानी समाजवाद एंड सर्वोदय क्या होता है, सर्वोदय की अवधारणा क्या करती है, ये सब आप हमको इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं M.N. रॉय, जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया के विचारों का अध्ययन करके। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें हैं जो मैं यहाँ पर आपको मेंशन करता हूँ, जैसे C.P. वर्मा की है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये आप पढ़ सकते हैं। B.R. पुरोहित की है हिंदू रिवाइवलिज्म एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। M.A. बुच की किताब है जो राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल, ये भी बहुत अच्छी किताब है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन C.P. वर्मा और B.R. पुरोहित की किताब आप M.A. बुच की किताब से ज़्यादा अच्छा है कि आप B.R. पुरोहित की किताब को पढ़ें। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 10वें नंबर पर ये V.D. महाजन की किताब है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, ये एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ये एक अच्छी किताब है। A. अप्पादोराई की किताब है इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग इन द 20th सेंचुरी, ये भी एक बहुत अच्छी किताब है जो आपको इस के बारे में जानकारी देती है। फिर आप M.N. दास की किताब पढ़ते हैं जो पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू की है, और ये भी एक अच्छी किताब है जो आपको इस पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।